बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात तो ये है कि ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी 2, इसका ऑर्डर 3 है तो इसका भी ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो कहते हैं साबित करो कि मैट्रिसेस में a प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर क्यों नहीं होता जनरली तौर पर, और a माइनस बी का स्क्वायर इसके बराबर क्यों नहीं होता, और इसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ऐसा मैट्रिसेस में क्यों नहीं होता, ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करवाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। ये एक छोटी सी एग्जांपल पहले करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, b is equal to 1 1 2 2, then prove that commutative law in matrix multiplication does not hold। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं कि ए बी को बी ए के बराबर होना चाहिए, लेकिन मैट्रिसेस में हम साबित करेंगे कि ए बी ए के बराबर नहीं आता। वैसे तो अगर जब रियल नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ये तो आपस में बराबर आ जाते हैं, ठीक है। दो कम्प्लेक्स नंबर जब हम लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये भी जो है ये 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर आ जाता है। ये रियल नंबर भी और कम्प्लेक्स नंबर भी जो हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस जो हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करती। देयर आर सम स्पेशल केसेस जिसमें ये जो है ना ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, बट जनरल तौर पर जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो आइए अब हम साबित करने जा रहे हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी निकालने के लिए 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स पुट लिया मैंने, ये बी लिया 1 1 2 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8, तो जवाब आ गया आपका 5 5 11 11। ये था ए बी। अब हम निकालते हैं बी ए। अब बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे। 1 2 3 4, मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3, फिर 2 प्लस 4, ये आ गया 2 प्लस 6, 4 प्लस 8, ये आ गया 4 6 8 12। टोटली तौर पे आंसर ही चेंज हो गया। तो आपने देखा कि ए बी जो है ये बी ए के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब देयर आर सम स्पेशल केसेस, अगर ए और ए इनवर्स हो तो इस सूरत में जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो आई बी इंटू बी ए, तब भी जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। ए बी अगर बी ए के बराबर हो, ए और बी बराबर हों तो भी ये लॉ होल्ड कर जाता है। देयर आर सम स्पेशल केसेस
जिसके अंदर कमोटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन जनरली तौर पर कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। आज के बाद आप याद रखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए। इसका पहला पार्ट है a प्लस बी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकता हूं। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसको मल्टीप्लाई करें। पहले a को a से ज़रब दी, a आ गया, a इंटू ए। फिर a को b के साथ ज़रब दी, फिर b को a के साथ ज़रब दी, प्लस b इंटू बी। ये आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, जो दो एक तरह की रकमें होती हैं ना, वो ऐड हो जाती हैं। मतलब x जमा x दोनों एक जैसी है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, 2 सेब जमा 3 सेब, क्या जवाब आएगा? 5 सेब। लेकिन अगर आ जाए 2 सेब प्लस माल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सेब या 3 माल्टे, नहीं ना लिख सकते। इज नॉट इक्वल टू 3 सेब या माल्टा। तो हमेशा दो एक तरह की जो रकमें होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। अगर आपके पास 2 रुपये हैं और $2 हैं, तो दोनों को जमा करेंगे, क्या जवाब आएगा? $4? नहीं, 4 रुपये नहीं। अगर $2 में $2 जमा करेंगे तो $4 जवाब आएगा। तो हमेशा एक जैसी रकमें जो होती हैं वो ऐड होती हैं। अब आज आपने साबित किया है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं हैं, दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसलिए इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। ये डॉलर हैं, ये रुपए हैं, इनको ऐड नहीं किया जा सकता, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि ये फिर इसके बराबर नहीं होगा। इज नॉट इक्वल टू 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। $2 जमा 3 रुपये आर नॉट इक्वल टू $5 आर $5 आर 5 रुपीस। ठीक है, एक जैसी चीजें जो है ना ये आपस में ऐड होती हैं। 3 लड़के जमा 2 लड़कियां 5 लड़के नहीं कह सकते हम। ठीक है, 3 लड़कियां जमा 3 लड़कियां बराबर है 6 लड़कियां, ये कह सकते हैं हम। तो एक जैसी चीजें जमा होती, तो ए बी और बी ए ये एक जैसे नहीं हैं, तो लिहाजा वो ऐड ही नहीं हो सकते। मेरा ख्याल काफी एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फर्दर मल्टीप्लाई करें, a इंटू ए, ये इसके साथ ज़रब खाएगा माइनस ए इंटू बी, ये इसके साथ ज़रब खाएगा b इंटू ए, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी, ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया माइनस ए बी, ये आ गया माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसको हम नहीं लिख सकते कि ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ओके, दिस वाज द सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, लेफ्ट हैंड साइड लें,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट सकते हैं? नहीं कट सकते, क्योंकि ये डॉलर हैं, ये रुपए हैं, आपस में कैंसिल हो ही नहीं सकते, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो देयरफॉर दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसकी वजह क्या है कि ए बी और बी ए जनरली तौर पे बराबर नहीं होते। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसकी 3 रोज और 4 कॉलम है, 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है और फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। तो एक पार्ट मैंने कर दिया है, दूसरा आप खुद ट्राई करेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज लेने का तरीका है कि ये जो पहली रो है इसका पहला कॉलम बना दें, 2 -1 3 0। ये देखिए पहला कॉलम 2 -1 3 0। फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दें, 1 0 4 -2 0 4 -2। फिर -3 5 2 -1, इसका कॉलम बनाया -3 5 2 -1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू आ गई ए की और ये आ गई ए ट्रांसपोज की। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? इसकी पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आ गया? 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 4 को पहली रो को 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 0 को 2 से ज़रब दी, जवाब 0 के बराबर आ गया। अब पहली रो तीसरा कॉलम ये आ गया -6, इसको इससे ज़रब दिया -5 प्लस 6, 0 को -1 से ज़रब दी, जवाब 0 आ गया जी। अब उसके बाद दूसरी रो को पकड़ें, 1 × 2 0 × -1 0, 4 3 12, -2 × 0 0 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये आ जाएगा 1 + 0 + 16 + 4। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 × -3 0 × 5 4 × 2 -2 × -1, तो ये +2 आ गया। अब तीसरी रो की बारी आ गई, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम -3 + 0 + 8 + 2। फिर तीसरी रो और तीसरा कॉलम तो ये आ जाएगा +9 + 25 + 4 -1। अब 9 + 1 10, 10 + 4 14, 12 + 2 14, 6 से कैंसिल -5, 12 + 2 14, 14 + 4 16 + 4 20 + 1 21 आ गया। 8 + 2 10, 10 में से 3 गए, बाकी रह गए 7। ये 6 से कैंसिल -5 आ गया। 10 में से 3 गए, बाकी रह गए 7। 25 और 9 कितने होते हैं? 34 34 + 4 38 + 1 39। तो ये था ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। 8 और 9 दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस फॉर x। यानी यहां से ये एक इक्वेशन दी गई है, यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यूज आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी। अब हमें x चाहिए, तो माइनस 2a को यहां से ख़त्म करना है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एडिंग 2a बोथ साइड। डायरेक्टली हम इसको उधर लेके जा सकते, 3x माइनस 2a इधर भी ऐड कर दिया प्लस 2a, और इधर भी ऐड कर दिया b प्लस 2a। अब ये 2a और माइनस 2a मिलके क्या बनाएंगे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट 0 के बराबर होते हैं। तो a प्लस नल मैट्रिक्स या a माइनस नल मैट्रिक्स, जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो 3x में से नल मैट्रिक्स जाएगा जब, तो जवाब आपका 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू b प्लस 2a। अब आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू है 2 माइनस 3 एंड 1, 5 4 माइनस 1 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 2 3 माइनस 2 माइनस 1 1 5। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 माइनस 3 1, 5 4 माइनस 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 6 माइनस 4, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 2 एंड 10। अब दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो इनके एडिशन का तरीकाकार क्या होगा, 2 4 के अंदर ऐड होगा, 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 6, 1 माइनस 4, 5 माइनस 2, 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 10। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते जाएंगे, पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट, पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट में, पहली रो दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट में ऐड होगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, ये आ गया 6, 6 में से 3 निकाल दिए, बाकी रह गए 3, यहां पे रह गए माइनस 3, 5 में से 2 निकाले रह गए 3, 4 प्लस 2 आर 6, 10 में से 1 निकाला बाकी रह गए 9। अब 3 के साथ डिवाइड कर दिया, तो 3 के साथ डिवाइड करने का मतलब कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को वो 3 के साथ डिवाइड करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 6/3, 3/3 माइनस 3/3, फिर 3/3, 6/3, 9/3, ये आ गया 2 1 माइनस 1, 1 2 3। तो मैट्रिक्स x के लिए इसको सॉल्व करना था, तो मैट्रिक्स x का आंसर हमने निकाल लिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b इफ a बराबर है, a मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5, जबकि b मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 0 4 2 1। तकरीबन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b। अब मैं दोनों तरफ क्या ऐड करूंगा, 3a ऐड करूंगा, b प्लस 3a, ये दोनों मिलके बन जाएंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जमा कर दिया जाए तो जवाब वही मैट्रिक्स आता है। तो 2x बराबर आ गया b प्लस 3a।
अब 2x इज इक्वल टू b की कीमत क्या है 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस 3 इंटू ए 3 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 एंड 5, तो ये आ गया 3 माइनस 1 0 4 2 1। अब ये बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 3 माइनस 3 6 माइनस 6 12 15, ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। 3 3 में ऐड होगा, माइनस 1 माइनस 3 0 प्लस 6 4 माइनस 6 2 प्लस 12 1 प्लस 15। अगले स्टेप में ये आ गया 6 माइनस 4 एंड 6, दूसरी रो में आ गया माइनस 2 14 एंड 16। ये 2x था, हमने तो x निकालना है, तो 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस 4 6 माइनस 2 14 16, तो हर एलिमेंट 2 पर डिवाइड होगा। माइनस 4 ओवर 2 6 ओवर 2 2 ओवर 2 14 ओवर 2 16 ओवर 2। ओके, तो x की कीमत किसके बराबर आ गई फिर 3 माइनस 2 3 माइनस 1 7 एंड 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है इसकी, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, यानी इसको ए के लिए हल करना है। ए से हल करने के लिए मुराद ये है कि आपने ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 1 है, और मैं फर्दर सपोज करता हूं कि ए मैट्रिक्स मेरे पास है ए बी सी और डी। इसका नाम नंबर 2 रख देता हूं मैं। अब मैं ए बी सी डी की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पुट 2 in 1, ए की कीमत उठाकर 1 में पुट कर दें तो ये क्या बनेगी 4 3 2 2। ए की जगह पे आ गया ए बी सी डी, माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 3 एंड 6। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4a प्लस 3c। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 4b प्लस 3d। दूसरी रो पहला कॉलम तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2c। दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये आ जाएगा 2b प्लस 2d। ये माइनस के साथ अंदर ज़रब दे दें तो ये -2 -3 1 और 2 आ जाए, इज इक्वल टू -1 -4 3 एंड 6। अब जब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो पहले वाला पहले में ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में और चौथे वाला चौथे में ऐड होगा। तो ये आ गया 4a प्लस 3c -2 4b प्लस 3d -3 2a प्लस 2c
प्लस 1 2b प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू -1 -4 3 और 6 के इक्वल आ गया जी। ठीक, अब चूंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं तो पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट पहले के बराबर, पहली रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट दूसरे के बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो 4a प्लस 3c -2 इज इक्वल टू -1 के बराबर आ गया। इसी तरह ये 2a प्लस 2c प्लस 1 ये किसके बराबर आया? 3 के बराबर। a और c की कीमतें मैंने इस साइड पे लिख ली, b और d की इधर लिखते हैं। 4b प्लस 3d -3 इज इक्वल टू -4, 2b प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखा जा सकता है 4a प्लस 3c, बल्कि इसको उस तरफ जाके लिखते हैं। यह आ जाएगा 4a प्लस 3c इज इक्वल टू, इस 2 को उठाकर इधर लेके आएंगे तो प्लस 2 बनेगा, प्लस 2 में से -1 गया तो रह गया 1। 2a प्लस 2c इज इक्वल टू, इस 1 को उठाकर इधर लेके आएंगे तो 3 - 1 सिंपल 2 के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगी भाई? 4b प्लस 3d, ये -3 को उठाकर इधर लाऊंगा तो +3 बनेगा, तो -4 प्लस 3 योर आंसर इज -1। 2b प्लस 2d, 2 को उठाकर इधर लेके आऊंगा, 6 में से 2 गए बाकी रह गए 4। अब मैं इसका नाम नंबर 3 रखता हूं, इसका नाम नंबर 4। ये दोनों इक्वेशनें मुझे a और c की वैल्यूज देंगी, ये दोनों इक्वेशनें मुझे b और d की वैल्यू देंगी। तो a b c d को फिर मैं उठाकर नंबर 2 में पुट करूंगा। डिवाइड 4 बाय 2, 2 कॉमन आ रहा है तो इसलिए 2 के साथ डिवाइड कर दें और यहां से a या c की कीमत निकाल लें। a की कीमत किसके बराबर आ गई? 1 - c। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, वहां से मुझे c की वैल्यू मिलने वाली है। 4 × a की जगह पे आ गया 1 - c प्लस 3c इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट्स को खोल दें, -4c में से 3c गए बाकी रह गए -c। 1 - 4 -3, तो c की कीमत निकालने में आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। c की कीमत आई +3। अब ये जो c की कीमत है इसको उठाकर आप 5 में पुट करेंगे। पुट इन 5, तो a इज इक्वल टू 1 - 3, योर आंसर इज -2। मुबारक हो आपको, आपने a की कीमत भी कैलकुलेट कर ली। अब हम इन इक्वेशन की तरफ चलते हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं इसका नाम नंबर 6 है और इसका नंबर 7। तो इसको 2 पर डिवाइड कर दें। डिवाइड 7 बाई 2, तो यह आ जाएगा b प्लस d इज इक्वल टू 2। तो यहां से b या d की कीमत निकाल लें और इसका नाम रखते नंबर 8। अब ये जो कीमत निकाली है इसको उठाकर इसके अंदर पुट कर दें, क्योंकि इससे तो निकाली है, इसमें नहीं पुट करना। इसमें पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इससे निकाली है, इसके अंदर पुट करेंगे।
4 इंटू बी की जगह पे आ गया 2 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू -1। 4 2 ज़ार 8 माइनस 4d प्लस 3d इज इक्वल टू -1। ये माइनस डी रह गया इज इक्वल टू -1 -8 -9। तो डी की कीमत 9 के इक्वल निकल आई। इसको पुट कर दें आप 8 के अंदर, पुट इन 8, तो b विल बी इक्वल टू 2 माइनस 9, योर आंसर इज 7। हमने ए बी सी डी की कीमतें निकाल ली। पुट ए बी सी डी इन नंबर 2, तो ए देखें किसके बराबर आ गया, ए की जगह पे आ गया -2, बी की जगह पे आ गया 7, सी की जगह पे आ गया 3, डी की जगह पे आ गया 9। तो ये था मैट्रिक्स ए जो आपने कैलकुलेट करना था। सो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंडर लगा है। 2 माइनस 9 यहाँ पे -7 आएगा, तो बी की कीमत -7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, सॉल्व फॉर ए, यानी हमने ए की कीमत निकालनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए यहां पे बराबर है ए बी सी डी। इसका नाम मैंने रखा नंबर 2। पुट 2 इन 1, तो ए की जगह पे आ गया ए बी सी डी। ये 3 4 1 2 एज इट इज, ये मैट्रिक्स भी एज इट इज, -1 2 3 1 2 0 -1 5। इस स्टेप में हमने सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू पुट की है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4b, फिर आएगा a प्लस 2b, 3c प्लस 4d, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस 2d माइनस के साथ अंदर तरफ दे दें, तो यह आ जाएगा 1 -2 -3 -1 इज इक्वल टू 2 0 -1 एंड 5। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो मध्य मुकाबल एलिमेंट हैं, वो आपस में ऐड होंगे। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू, इसके अंदर +1 ऐड होगा, a प्लस 2b -2, और फिर 3c प्लस 4d के अंदर -3, और c प्लस 2d के अंदर -1 इज इक्वल टू 2 0 -1 एंड 5। अब दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो 3a प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देन यू हैव a प्लस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब c और d वालों को इधर लिख दो। 3c प्लस 4d, 3c प्लस 4d -3 किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल आया, और c प्लस 2d -1 ये किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं रीअरेंज करता हूं। यहां पे ये देखें, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b विल बी इक्वल टू
1 को उठाकर इधर लेके आऊंगा, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1। a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशंस क्या बनेगी, 3c प्लस 4d इज इक्वल टू, ये 3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया, बाकी रह गया 2। c प्लस 2d इज इक्वल टू, ये -1 इधर आके क्या बनेगा, +1, 5 और 1 6। अब पहले हम इनको हल करते हैं। इसका नाम रखता हूं मैं नंबर 3, नंबर 4। अब यहां से a की कीमत निकालनी ज्यादा आसान है। a माइनस 2b, इसका नाम मैंने रख दिया 5। इसको पुट कर देते हैं 3 के अंदर। 3 के अंदर पुट करेंगे तो a की जगह पे आ गया 2 माइनस 2b, a की जगह पे 2 माइनस 2b, ये 4b एज इट इज इक्वल टू 1। 3 2 6 माइनस 2b प्लस 4b इज इक्वल टू 1। 4b में से 2b माइनस किए तो 2b आ गया 1, और 6 को उठाकर इधर ले आए हम, तो 2b इज इक्वल टू -5। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -5 डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू को उठाकर हम 5 में पुट करेंगे। पुट इन 5, वहां से मुझे a मिलने वाला है। a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू -5/2। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस, a की वैल्यू 7 निकल आई। ये देखें 3 2 6 माइनस ये 6 भी आना था, और यहां पे -2b, यहां पे -2b, तो b की वैल्यू 5/2 प्लस 5/2, और जब प्लस 5/2 पुट करेंगे तो ये 2 2 से कटेगा, तो b a की वैल्यू -3 आएगी। अब हम इसका नाम रखते हैं नंबर 6 और नंबर 7। फ्रॉम 7 में से आप c की कीमत निकाल सकते हैं। 6 माइनस 2d आती है। इसका नाम रखते हो नंबर 8। इसको उठाकर 6 में पुट कर दें। पुट इन 6, 3c प्लस c की जगह पे आएगा 6 माइनस 2d प्लस 4d इज इक्वल टू 2 के इक्वल आया। ब्रैकेट्स खोलें तो ये आ जाएगा 18 माइनस 4d, 3 2 6, 6d प्लस 4d इज इक्वल टू 2। 6d में से 4d निकाले, जवाब आ गया -2d इज इक्वल टू 2 माइनस 18। 2 माइनस 18 किसके बराबर आएगा, -16 के बराबर, और यहां से d की कीमत 8 के बराबर आ गई। ये d की कीमत जो 8 आई है, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 8 में ही पुट कर दें। पुट इन 8, तो c इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 8, तो 6 में से 16 गए, बाकी रह गए -10। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने a b c d की कीमतें जो हैं ये कैलकुलेट कर ली हैं। पुट a b c d इन 1, तो a की कीमत, ये 2 माइनस 5, यहां पे -3 लगना था, -3। a b c d को उठाकर आप नंबर 1 में पुट करेंगे तो a किसके बराबर आया, मैट्रिक्स a बराबर है -3, b की जगह पे आ गया 5/2, c की जगह पे आ गया -10, d की जगह पे आ गया 8।
ये थी क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का ये आंसर था। उसने कहा था कि सॉल्व फॉर ए, तो ए की कीमत हमने निकाल ली। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है ये वाइंड अप होती है। अगली एक्सरसाइज में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको कतई तौर पे आपने मिस नहीं करना। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।